जो आया था अपने आप को जानने के लिए और उसने अपना जीवन सारा दूसरों को जानने के लिए बेकार कर दिया। वो कैसे? साधु संत एक कथा के अंदर मैंने पढ़ा था कि एक बानिया था, वो रोज व्यापार किया करता था और दूसरे गांव में जाया करता था। पुरातन कथा है कि पहले तो गांव ही होते करते थे, बाद में ही शहर बने, और लोग पैदल ही चला करते थे और वो पैदल जाया करता था। एक दिन उसके पास धन की व्यवस्था ना बनी, और ये बनी तो थोड़ी लेट बनी, और दोपहर का समय हो गया, और जब उसके पास धन इकट्ठा हुआ जानी, तो उसके मन के अंदर दो विचार आए। ये विचार सभी के आते हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। जे मैं जाऊं तो रास्ते में जंगल पड़ता है, तो कहीं मुझे चोर लूट ना लें। फिर मन कहे कि कोई बात नहीं, तू चला जा, तेरा रास्ता तो देखा हुआ है, तू इस रास्ते में कई बार पहले गया है, कई बार आया है, तेरे को कोई चोर नहीं लूटेगा, कोई अनजान रास्ता नहीं है तेरे लिए। फिर उसने मन को थोड़ा सा पीछे लगाया और चल पड़ा। रास्ते में जा रहा है तो रास्ते में वो डरता डरता ही जा रहा है, कभी इधर जागता है, कभी उधर जागता है। सफ़र काफ़ी दूर था, शाम हो गई। जैसे जैसे रात पड़ने लगी, ऐसे ऐसे उसके अंदर भय बढ़ने लगा, और कभी इधर जाके कभी इधर जाके सोचने लगा कि कहीं चोर ना आ जाए, कहीं चोर ना आ जाए, मेरा धन ना लूट ले, मेरा धन ना लूट ले। इसी शंका में वो जा रहा था। कभी पेड़ों की आवाज़ उसे सनसनाट सुनाई देती, कभी अपने ही जूतों की आवाज़ उसको सुनाई देती, और वो भय में गुजरता हुआ जा रहा था कि जंगल है, ये चोर ना मिले तो क्या पता कोई ऐसा जानवर, कोई शेर निकले तो मेरे को खा ना जाए। और भय के बिना उसका मन इधर उधर डोल रहा था। और जैसे ही उसने आगे देखा तो वही बात हुई, एक शेर उसके सामने आ गया। शेर ने जैसे ही दहाड़ मारी जोर से, और वो जो बानिया था पिछले पैरी दौड़ा। जैसे ही पिछले पैरी दौड़ा, और दौड़ता दौड़ता पिछले पैरी एक पुराना कुआं था, कुएं के अंदर जाके गिर गया। जैसे ही कुएं के अंदर वो बानिया गिरा, तो शेर भी उसके पीछे दौड़ता हुआ पहुंच गया। अब शेर कुएं के ऊपर खड़ा है, और बानिए के हाथ में एक जड़, एक बेल आ गई, जो पुराने हमारे वृक्षों के ऊपर चढ़ा करती थी। उस बेल को पकड़ के उसने अपनी जान तो बचा ली, पर नीचे लटका हुआ है। अब नीचे देखता है तो देखता है एक सर्प बैठा है, और उसको डर लगता है। ऊपर शेर खड़ा है, और शेर के नीचे, बानिए के और शेर के बीच में रास्ते में दो चूहे हैं। वो उस बेल को, रस्सी को जानी धीरे धीरे काट रहे हैं। एक सफ़ेद चूहा है, एक काला चूहा है। अब बानिया सारी तरफ फंसा हुआ है, बाहर निकलता है तो शेर खा जाता है, और ये ऐसे ही लटका रहता है, और ये चूहे बेल को काट देते हैं तो वो नीचे गिरता है, तो सर्प उसको डस लेता है। चारों तरफ उसको मौत ही दिखाई देती है, चारों तरफ उसको मौत ही दिखाई देती है। वो सोचता है मैं बचाऊं तो अपने आप को कैसे बचाऊं। ये बंधुओं, कथा जो है हमारे सब की है। हम इस आवागमन में आते हैं, जाते हैं, और जून भोग के चले जाते हैं। हमारे अंदर जो ये चोर बैठे हैं, 60 चोर जो लगे हुए हैं हमारे को रात दिन खाने में, इनके चक्रव्यूह में हम फंसे रहते हैं। इसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। ये जो हमारा काम है, जो हमारी कामना है,
ये कभी भी कबीर दास कहते हैं मरते समय तक हमारी पूरी नहीं होती। मन मरया ना माया मरी, मर मर गए शरीर, इच्छा तृष्णा ना मिटी, कह गए संत कबीर। अब कामना एक पूरी होती है तो दूसरी शुरू होती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी शुरू होती है, और ये कामना कोई पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। क्रोध के बाद हमारा जो लालच है वो भी कहाँ है? लालच जो है, हमारा लोभ है, ये हमारी वस्तुओं पे टिका हुआ है। हमारे जो ती है, पुत्र है, पत्नी है, ओसी है, पड़ोसी है, इन पे टिका हुआ है। क्या? इन पे टिका हुआ है। ये ही हमारी ममता है और यही माया है और यही चोर है। हम बानियाँ सब है। ये कथा सबके साथ चल रही है रात दिन। जो सफ़ेद वाला चूहा और काले रंग का चूहा है, ये दिन और रात है। ये सब हमको निगल रहे हैं। और जो शेर है वो काल है, वो समा चल रहा है। मौत का सबको भय है कि मौत का इतना तो पता है कब आ जानी है, पर उसको हर पल हम याद नहीं रखते। याद क्यों नहीं रखते? हम माया को याद रखते हैं, जो हमारे जन्म लेने से ना हमारे साथ आई थी, ना हमारे साथ जाना है, और क्या लेके हमने जाना है ये हमें पता नहीं है। हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है। जैसे कोई बच्चा क्लास में पढ़ता है, उसके पेपर जो है, एग्ज़ाम आ जाते हैं, तो वो उस टाइम दौड़ता है, कूदता है कि मैं तैयारी कर पाऊँ, तो वो तैयारी नहीं कर पाता। पेपर की डेट आ जाती है तो वो बच्चा फेल हो जाता है। ऐसा ही ये हमारा सब का हश्र हो रहा है। ये काल रूपी जो शेर है ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एक दिन ये सब ने चले जाना है। इसने, काल ने सबको डस लेना है, खा लेना है। ये जो सर्प है ये क्या है? इससे हमें डर क्यों लगता है? ये इसके अंदर विष है। विष कौन है? ये शिव जो पढ़ता है, शिव के आगे ई की मात्रा है और पीछे वाह है। ये इस वाह को आगे ठा के ले आए और ई की मात्रा को आगे ले आए तो ये विष बन जाता है। इसीलिए साधु संत कहते हैं कि हमें सर्प से डर लगता है। मेरे बाबा जी, मेरे तपा गोपाल जी, मेरे इच्छाधारी बाबा जी, ये तो स्वयं विष्णु की शैया है और बाबा शिव का श्रृंगार है, और वही इनसे बच सकता है जो विषय विकारों में नहीं पड़ता। तभी तो किसी संत ने कहा है, ये तन विष की बेल रे, विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान, शीश दिया से प्रभु मिले तो तब भी सस्ता जान। यही बात किसी ने कृष्ण से पूछी थी कि ये संसार के अंदर कौन सी चीज में विष है। उनने कहा कि हर वस्तु में विष है। हर वस्तु जो तुम्हें पकड़ लेती है, जो तुम मोह से उसके साथ बंध जाते हो या लोभ से बंध जाते हो, वो हर चीज जहर है। अब ये अपने अपने अंदर में झांक के हमें देखना चाहिए कि हम किन किन वस्तुओं से जुड़े हुए हैं। जब तक हमारा वस्तु से मोह नहीं टूटता तो कृष्ण कहते हैं मेरे पास कोई भी नहीं आ सकता, उसको मोक्ष नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। ये बात सत्य है। जब ये विषय विकार, संत कहते हैं कि ये जो शरीर है ये विषय विकारों से, भोगों से बना हुआ, लाल से, मोह माया से एक पुतला है। रात दिन इसको संवारने में, सजने में और अपने खून के बारे सोचने में, और ओसियों पड़ोसियों को कौन किधर जा रहा है, कौन कहाँ जा रही है, कहाँ गई है, किसके घर में गई है, कौन कहाँ से आया है, किसके हाथ में क्या है। हमारी दृष्टि देखो पहले कहाँ जा रही है। दृष्टि के पीछे सबसे बड़ा लवारस घोड़ा कौन है? ये मन है हमारा। हम मन के पीछे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो एक दिन वो ही अशर होता है जहाँ तो हमें ये रात दिन जो भोग भोग रहे हैं ये हमारे जिंदगी को खा जाते हैं, और जो सर्प है वो होनी बन के हमें डस लेता है
और जहाँ वो जो शेर खड़ा है वो काल है, वो हमें निगल जाता है। हम किसी से भी बच नहीं सकते। बच तो वही सकता है जो किसी को जानने की कोशिश नहीं करता। ये बात को याद रखना, जो दूसरे को जानने की कोशिश करता है उसका मन बाहर रूपी है। अरे जानना है तो भले मान से स्वयं को जान कि तू कहाँ से आया, कहाँ को जाना है, कहाँ से आया, कहाँ को जाना है। जिस दिन तेरे को इतना भी ज्ञान हो गया तो उस दिन तू ढूंढना शुरू कर देगा, सच्चे संत की तलाश में चलना शुरू कर देगा कि मेरा उद्धार हो जाए कहीं से, मेरे को कोई संत रास्ता दिखा दे मोक्ष का, तब तेरे को खबर लगेगी। नहीं तो क्या करेगा। जितने जो लोग आते हैं जहाँ मंदिर के अंदर, और जहाँ और दो चार आएंगे तो हम तन को देखते हैं, जहाँ उसके श्रृंगार को देखते हैं, जहाँ उसकी जात वर्ण को देखते हैं। नहीं देखते तो ये देखते हैं कौन सी बोली बोलता है और कहाँ से आया है, यही देखते हैं ना। इसने मंदिर में क्या चढ़ाया है, यही देखते हैं ना। तो ये लोभ हमें कहाँ ले जाके मारेगा। ये फिर कैसे पूछोगे कि तुम कहाँ के रहने वाले थे, तुम क्या लेके आए हो। फिर ये आंखें जब काम नहीं करेगी, मुंह में दांत नहीं रहेगी, जीभा स्वाद नहीं ले पाएगी, फिर क्या होगा, क्या होगा। फिर तो वो बात हुई कि काल ने तुमसे अपने आप भोगों को छुड़वा दिया। संत कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि वो तो काल ने तुम्हें छुड़वा दिया, बानिए की तरह चारों तरफ फंस गया। फिर तो वसीयत बना दी अपने बच्चों के नाम, मजबूरी में माया छोड़ दी। उसका कोई फायदा नहीं है। अपने आप जीते किसी को खाना खिलाओ, दान करो, अपनी चर्चा ना कराओ। ये नहीं है अपने बच्चों के साथ अंदर बैठ के कुछ और खा लो और प्रजा को कुछ और खिला दो। भंडारा यहां करो और बाबा जी को काजू बादाम खिला दो और बार संगत को कुछ और उड़ा दो। उनकी भी दुर्गति होती है, उनको भी कभी मोक्ष नहीं मिलता। इसी में बात में मुझे एक बात छोटी सी और याद आ गई। एक राजा था, वो प्रजा के लिए बड़े भंडारे करवाता था, बड़े भंडारे करता था और वाहवाकार करवाता था। और उसके बाद अंदर जाके आप बढ़िया 56 प्रकार का भोजन खाता था, प्रजा को दाल चावल कड़ी और ऐसी वैसी चीजें खिला देता था। जब पाप पहले पहले तो पाप फलता है और फिर पाप का घड़ा टूटता है, ऐसे ही होना था। अब उसकी सेहत कमजोर रहने लगी, बीमार रहने लगा। जठरांगनी जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो अग्नि की तपश कम होने लगी, खाना पचने न लगा। सब बीमारियों ने घेर लिया, मिठास ने भी, शुगर ने भी घेर लिया, गाठिया ने भी घेर लिया। जोड़ों के दर्द बढ़ने लगे, बलगम आने लगी, कफ आने लगा, रात को नींद ना आए, खांसी सुजाए, बुरा हाल हो गया। उन्हें एक संत को बुलाया, दरबार में पूछा, महाराज जी मैं इतना दान करता हूं, इतना सब कार्य करता हूं, तो मेरा ये हशर क्यों हो रहा है। संत बड़ा पहुंचा हुआ था। संत ने कहा कोई बात नहीं है, तेरे मन के अंदर पाप छिपा हुआ है और तू दिखावे वाला राजा है। तू दुनिया को जो खिलाता है वो तुम स्वयं नहीं खाता। क्या? जो दुनिया को खिलाता है वो स्वयं नहीं खिलाता। ये ही तेरा पाप बन बन के तेरा कर्म रोग बन गया है। उन्हें क्या, कैसे? उन्हें क्या लिया, मैं सिद्ध का पुत्र हूं, ये सिद्ध कर देता हूं बात को। उन्हें क्या, ऐसा है, कल को भंडारा लगा प्रजा के लिए। प्रजा के लिए उन्हें भंडारा लगाया और आसन पे राजा बैठ गया, साथ में संत बैठ गया। उन्होंने कहा जो तू खाता है वो भोजन भी मंगवा ला, भोजन को, अपने प्रसाद को यहां सामने मेरे टेबल पे ले आके रख दे, ऊपर ढक दे इसको। उन्होंने कहा ठीक है। वजीरों को हुक्म दिया, अपना प्रसाद मंगवा लिया, प्रजा को खिला दिया। और संत ने कहा, प्रजा चली गई और संत ने कहा राजा इसका जरा घूंघटा उठा। क्या? इसका जरा घूंघटा था, इसके नीचे क्या है। देखा तो कीड़े पड़े हुए थे उस भोजन के अंदर। क्या? कीड़े पड़े हुए थे। राजा देख के हक्का बक्का रह गया। क्या? हक्का बक्का रह गया। बोला ये महाराज जी कैसे हो गया। राजा को कहा संत ने, ये तेरे कर्म का ही फल है कि तू जो खाता था ये तेरे शरीर में
तेरी नजर से तू काजू बादाम और बढ़िया भोजन करता था, पर अंदर जाके तेरे शरीर को ऐसे छोटे छोटे कीड़े बन के खाते रहे तेरे जीवन को। ये तेरा हशर इसीलिए हुआ है। तभी तो फरीद साहब कहते हैं कि जिन्ना ने खादियां चोपड़ियां घने सहन गए दुख, रुखी मिस्सी खा के तो ठंडा पानी पी। जो संत होते हैं वो रुखी मिस्सी खाते हैं, परसों की भी खा लेते हैं, नरसों की भी खा लेते हैं। संत ये चापलूसी नहीं करते। चापलूसी वही संत करते हैं जिनको माया से प्रेम होता है, जिनको विषयों से प्रेम होता है, जिनको भोगों से प्रेम होता है। संत की महिमा को जानना बहुत कठिन है। जैसे अर्जुन पांचों पांडव कृष्ण को जान नहीं पाए थे कि ये कौन है, वो तो यही सोचते थे ये एक ग्वाला है। क्या? एक ग्वाला है। ऐसे ही हमको किसी को पता नहीं लगता कि संत कौन है तो कौन नहीं है, भक्त कौन है तो कौन नहीं है। ये हमारा सबका हशर हो रहा है। जो बीमारियां लग रही ना आज हमें, वो हमारे इसीलिए कि हमारा मन निर्मल नहीं है। जब तक मन के अंदर निर्मलता नहीं आएगी तब तक कर्म रोग हमें छोड़ेगा नहीं। ये बात को याद रखो। डॉक्टर के पास भी उसका इलाज कहीं नहीं होता। डॉक्टर भी डिक्लेयर करता है कि आई एम सॉरी, अब मेरे पास इसकी इलाज नहीं है, तेरे को दवाई कोई काम नहीं करती, इसको घर में ले जाओ, 2-4 दिन का मेहमान है, इसकी घर में जाके सेवा कर लो। यही होता है, यही होता है। कितना भी बड़ा एमडी क्यों ना हो, फॉरेन से डिग्री करके आया हो, कुछ भी करके आया हो, पर प्राण किसी के 1 से 2 या 2 से 3 नहीं वो कर सकता। ये बात को याद रखना। धन से तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। रात दिन बानिए की तरह तुम्हें ये सातों के सातों चोर ठग रहे हैं। क्या ठग रहे हैं? क्या ठग रहे हैं? ऐसे ठग रहे हैं कि जैसे रात को सपना आता है तो हम देखते हैं कि इतने बड़े रात को राजा बन गए, इतनी बड़ी हमारे पास गाड़ियां आ गई, इतना बड़ा हमारे पास बंगला आ गया, और फिर जब आंख खुली तो सब कुछ चला गया। यही हशर है, यही हशर है। वो छोटा सा एक ट्रेलर, जैसे ट्रेलर फिल्म का आता ना, थोड़ा सा दिखाते हैं कि ऐसी फिल्म है 3 घंटे की, तो जो सपना होता है वो ऐसा होता है। ये खुली आंख का सपना देख रहे हो रात दिन, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। इसी त्रिकर्मबाजी के अंदर भगवान कहते हैं त्रिगुणी माया के अंदर सब फंसे हुए हो। इससे बाहर निकलना है तो पहले अपने मन की सफाई करो। जैसे सब घर के अंदर सफाई करके आते हो, ये शरीर को साफ करते हो ना, तो मन की भी साथ में साफ करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा हुआ मूत पलीती कपड़ होए दे साफ बनला। तो ये मत तो पापा के साथ भरी हुई है। दिखाते तो हम है मंदिर जा रहे हैं, पर उसके अंदर क्या छिपा हुआ है? पाप छिपा हुआ है, दिखावा छिपा हुआ है। क्या दिखावा छिपा हुआ है? दूसरे को दिखाने के लिए। जहां दूसरों को दिखाने के लिए हमारे रात दिन होड़ लगी हुई है अंदर, वहां हमारी गति नहीं होगी। ये बात को याद रख लेना, पक्का बांध लेना। चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, चाहे कोई फकीर हो। ये सिद्ध बाबा टपा गोपाल की गंदी है। मैं तो खुद अजनबी हूं और ये बाबा जी आपके बीच ही बैठे हुए हैं। जरा इसको क्लियर भी कर दें। कैसे बैठे हुए हैं? कि वो पवन रूप है। क्या वो लिखा हुआ? वो पवन रूप है। बोलो, ये श्वास ले रहे हो कि नहीं? ये कौन है? उनने भी बहुत तप किया हुआ है। जब तक त्याग नहीं है तब तक वराग नहीं है। जब तक वराग नहीं है मोक्ष नहीं है। भक्ति के ये दोनों ही पुत्र हैं। भक्ति जवान रहती है और वराग और ज्ञान बूढ़े हो जाते हैं। ज्ञानी तो बहुत है संसार के अंदर। ये फोन के ऊपर कितना ज्ञान घूमता है, बहुत ज्ञान है, पर वो ज्ञान निकम्मा है जो दूसरों के ऊपर लगाते हो। पहले स्वयं के ऊपर लगा के देखो। क्या? पहले स्वयं को जान के देखो कि तुम कौन हो। अभी तक तो यही मानते हो कि मैं कमल बाबा हूं, मैं उषा जी हूं, मैं पूनम जी हूं, मैं कमलेश हूं, पर कभी अकेले बैठ के आपने मन को देखा है कि इसके पीछे मन के जो बोल रहा है वो कौन है? कभी इसके बारे में सोचा है? इसी का नाम ध्यान है। पर हमारा ध्यान कहां है? हमारा ध्यान दूसरों के ऊपर है रात दिन। कहां? रात दिन वस्तुओं के ऊपर ध्यान। पड़ोसी के पास ये कार आ गई, हमारे पास क्यों नहीं है? बोलो। पड़ोसी के पास बच्चा डॉक्टर बन गया, हमारा बच्चा क्यों नहीं डॉक्टर है? पड़ोसी का बच्चा विदेश चला गया, हमारा क्यों नहीं चला गया? कहां हमारी दृष्टि? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये बात को याद रखना। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि नजर आएगी।
मारी जब तक माया हुई नागनी, जगत लपेटे जाए, जेड़ा इसकी सेवा करे वही उसको खाए। गुरबानी के अंदर सबसे, गुरबानी का तो एक एक शब्द अमूल्यवान है। हमारा ध्यान कहां है? माया। माया कौन सी है? ये सारी है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, ममता, सातवीं, ये सब इसके सब शत्रु, हमारे चोर हमारे अंदर ही बैठे हमें छल रहे हैं। हमें कोई और हमारा कुछ नहीं कर सकता कि ये आत्मा तो अमर है। कौन बिगाड़ सकता? किसी के अंदर है? इसी को सब संत कहते हैं, जिस दिन तुम निर्भय हो गए, निर्भय अकाल पुरख, उस दिन काल से बाहर निकल जाओगे। पर काल से बाहर कैसे निकलोगे? अभी तो उसके दर्शन चक्रव्यूह में फंसे हो सब। क्या? अभी तो काना के चक्रव्यूह में फंसे हो। ज्ञानी बन बन के घूमते हो, दूसरों को ज्ञान बांटते हो, कभी अपने आप को भी देखो कि कहां को जाना है। प्राण नीचे गुदा से निकलने हैं कि 10वें द्वार से निकलने हैं? गुदा से निकले तो ये 27वां नरक है, जो मृतक लोग जिन बैठे हुए हो यहां संसार के अंदर। ये 7वां नरक है भगवत के अंदर। कहां कहा गया? 27 नरक नंबर है ये। जब आत्मा हमारी निकल के जाती है तो नरक उसको घेरते हैं, ऐसे नरक है। पर हमारा क्या है? दूसरे के ऊपर तुले हुए रात दिन, सामने वाले को, तू बदल जा, तू बदल जा। कभी अपने आप को सोचते हम स्वयं को भी बदले, निंदा चुगली से बाहर निकले, दूसरे की इंक्वायरियां करने को छोड़ दें कि तू कौन है, कहां से आया, कौन सी बोली बोलता है। क्या तुम्हें ये ठेका दे के उसने भेजा है? तुम्हें ठेका तो उसने इस बात का दिया था कि 84 लाख जूनों के अंदर तेरे थोड़े थोड़े पुण्य कतर होके ये मान चोला तेरे को दिया था, और मां के पेट में तेरी मुंडी नीचे को करके तेरे को लटकाया था। कहा था कि बाहर जाएगा तो ये सातों चोर तेरे साथ रहेंगे और तेरे को छल लेंगे। और वही बात सबके साथ हुई। ये उतना समय है जब तक अंदर भोलेनाथ बैठा हुआ है या विष्णु भगवान अंदर बैठा हुआ है, तब तक ही तेरे ये लगे हुए चिच्चड़ है मोह के। जिस दिन बाबा जी अंदर से निकल गए उस दिन तेरे को भी इनने बोला जल्दी करो, सूर्यास्त हो रहा है, नहीं तो रात को फिर इसको घर में रखना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ये बात सत्य है। ये कब भ्रम टूटेगा? जब तक ये भ्रम नहीं टूटेगा वो आत्मा राम नजर नहीं आएगा। ये भ्रम से बाहर निकलो। आओ एक भजन और उसके बाद चलते हैं आरती। अब शब्द तो नानक गुरबानी के अंदर कहते हैं एक ओंकार। सबके अंदर एक ही देखो कि आत्मा है मेरे जैसी सामने वाली। पर जब उसका डाटा खोलना शुरू करोगे समझो कि तुम फंस गए आवागमन के अंदर। क्या फंस गए? अब क्या कहूं, तुम्हारा सर्वनाश ही होगा। सर्वनाश कैसे होगा? बैक गेयर लग जाएगा। 84 लाख जूनों में फिर डाल देगा भगवान। जब दूसरे की नकवारी करने जाओगे तो करनी है तो नकवारी। संत कहते हैं कि अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा की निकारी करो कि तू कहां से आया है, कौन सी जून से निकल के आया है। यहां आओ, अपने मन को यहां ले आओ। ये सच्ची भक्ति है जो संत कांट में बैठ के करते हैं। संत क्यों नहीं गली में बैठते, क्यों नहीं घूमते, क्यों नहीं जो दूसरों की नकवारी करते? बस यही संतों में पहचान होती है। आओ कि वो सत से प्रेम करते हैं जिसने दुनिया बनाई है, उसी को देखते हैं, उसी का दीदार करते हैं, आत्मा को जानते हैं, अपना कल्याण करते हैं, ये हो सके तो औरों का भी कल्याण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हो सानू चल दी रहंदी माया। ये जो माया है ये बहुत ठगनी है, मोहनी भी है। किसी की वस्तु देख के हमें मोह लेती है, आकर्षण पैदा कर देती है, फिर हमारा मन उधर को लचाने लग जाता है। ये कबीर दास बड़े बड़े संत यही कहते हैं। फिर उसके पीछे हमारा विचार दौड़ना शुरू हो जाता है। जब तक वो चीज़ हमें हासिल नहीं होती रात दिन हम पागल हुए रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर इलाज नहीं होता, डॉक्टर क्या कर देते हैं? नींद वालियां गोलियां दे के सबको सुला देते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। पहले ही संत कहते हैं कि चिंता शिखा बरोबर है, वही तो डिप्रेशन है। और क्या है डिप्रेशन? संतों को क्यों नहीं डिप्रेशन होती, क्यों नहीं होती? कि संत चिंता से मुक्त होते हैं, चिंतन में आनंद लेते हैं, सब में अपनापन देखते हैं, बाहर का रूप किसी का कुछ नहीं देखते। इसके पास क्या है, मेरे जैसा तो मिट्टी लगी हुई है इसको भी, सामने वाले को। और क्या लगा हुआ? किसी का नाक टेढ़ा बना दिया, किसी का इधर लगा दिया, किसी का उधर लगा दिया, किसी का रंग गोरा बना दिया, किसी का काला बना दिया, और क्या बना दिया?
वही मिट्टी है जो अंदर बैठा, वही तो एक ओंकार है। क्या डिफरेंट है? रात दिन पागल हुए रहते हम इन्हीं में। आओ एक भजन, उसके बाद आरती। हो सानू चलदी रहंदी माया, हो सानू ठगदी रहंदी माया, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया सोनी है, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया सोनी है। सानू चलदी रहंदी माया, सानू ठगदी रहंदी माया, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया सोनी है, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया सोनी है। माया तो बिना कुछ नहीं होता, दुनिया का नरमान नहीं होता, माया तो बिना कुछ नहीं होता, दुनिया का नरमान नहीं होता। सानू चलदी रहंदी माया, सानू ठगदी रहंदी माया, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया सोनी है, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया सोनी है। सानू चलदी रहंदी माया, सानू ठगदी रहंदी माया, हरि की माया मोड़ी है। हरि से प्रेम करो तो माया तो दासी है हरि की। जहां हरि है माया तो वहां आएगी आएगी। हम माया को पकड़ना चाहते हैं, तभी तो दूर हो जाते हो उससे। माया तो बिना साकारणी, माया तो बिना निराकारणी, माया तो बिना साकार, माया तो बिना निराकारणी। सानू चलदी रहंदी माया, सानू ठगदी रहंदी माया, सानू चलदी रहंदी माया, सानू ठगदी रहंदी सोनी है, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया सोनी है। माया विच है जेड़े मरदे, जन्म दोबारा ओही कर दे। माया विच है जेड़े मरदे, जन्म दोबारा ओही कर दे। सानू चलदी रहंदी माया, सानू ठगदी रहंदी माया, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया सोनी है, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया सोनी है। मन माया विचों कढ ले बंदिया, हरि दे उत्ते छड्ड दे बंदिया, मन माया विचों कढ ले बंदिया, हरि दे उत्ते छड्ड दे बंदिया। सानू चलदी रहंदी माया, सानू ठगदी रहंदी माया, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया सोनी है, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया मोड़ी है। योगी दी गल मन ले बंदिया, आवागवन तो बच ले बंदिया, योगी दी गल ले बंदिया, आवागवन तो बच ले बंदिया, जूना तो बच ले बंदिया, जूना तो बच ले बंदिया। सानू चलदी रहंदी माया, सानू ठगदी रहंदी माया, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया सोनी है, हरि की माया मोड़ी 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 है, हरि की माया सोनी है, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया सोनी है, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया सोनी है, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया मोड़ी, हरि की माया मोड़ी है, हरि की माया सोनी है। शास्त्र कहते हैं कि जब माया से प्राणी परे हो जाता मोक्ष होता है। देखो, जो जिंदा अपना उद्धार कर नहीं पाया, मरते कैसे उद्धार होगा? मुझे तो अभी तक नहीं समझ आई। माया, ये सारी ही माया है जो मैंने आज तुम्हें सबको बताया है। सातों की सातों चीजें ही माया है। जब इससे मन बाहर में चुंगल में निकल गया तो समझो
कि सत्यम शिवम सुंदरम तुम सत्या बन गए, और जहाँ सच्चिदानंद स्वरूपा आयो तुम विष्णु बन गए। पर बनोगे कब? जब स्वयं की परीक्षा लेना शुरू कर दोगे। जब ये संत ध्यान करते हैं, जहाँ ये हमारे विष्णु भगवान, आंखें बंद करो और देखो कुछ नहीं। जिस दिन तुम्हारी आंखें अंदर को मुड़ना शुरू हो गई, यही ज्ञान सुखदेव मुनि ने परीक्षित को कहा था कि आंखें बंद कर और फिर देख तेरे शरीर के अंदर कौन बैठा है, कौन तेरे शरीर को चला रहा है, तेरा माँ प्यो चला रहा है या तेरा मन चला रहा है, कि जा वो चला रहा है। वहां मन को ले आओ। जिस दिन मन वहां आ गया तो मोक्ष चुटकी में है। क्या चुटकी में है? जैसे बुल्ले शाह ने पाया। बुल्ले रब दा क्या पाना, इधरों पटना इधरों लाना। वही तो बुल्ला बात करता है, और बुल्ला कोई दूसरी बात नहीं करता। वही तो तपा गपाल बात करते हैं, वही तो कबीर और रवि सब करते हैं, मन की तो बात करते हैं। हम विजय कहाँ पाना चाहते हैं? दूसरे के ऊपर। ये एक बात को आज समझ के जाना कि जब दूसरे पे विजय पाने की कोशिश करते हैं ना, सास बहू पे, बहू सास पे, या पुत्र पे, या पिता पे, ये हकीकत में विजय पाना नहीं है, ये अहंकार है। इससे बाहर निकल जाओ। क्या? इससे बाहर निकल जाओ। क्या? इससे बाहर निकलोगे तभी वो तुम्हारे को पकड़ेगा। जब तक स्वयं के अहंकार में हो वो बाजू कभी नहीं पकड़ेगा। ये बात को याद रखना। आज इतना ही, यहाँ पर ही वाणी को विराम देते हैं। आओ महाराज जी, आरती करो। ये ढोलकी की सेवा करेगा। हाँ, तो आंखों के पीछे मत जाओ। 70% जो तुम्हें आंखें ही सबसे बड़ा भयंकर रोग लगा हुआ है। यही सबसे बड़ी भगवान की माया है जो तुम्हें ठगती है। बस इससे बचो। जय सरकार की जय, हरि लाल की जय, महादेव की जय, हर महादेव की जय। कावाली माता तेरी सराय जय, की जय, इंद्र भगवान की जय, जय, राज की जय, गोपाल जी महाराज की जय, मान की जय। जय हो, जय हो, विनाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। जय हो, 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 जय हो। बिहारी जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जो साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय।